हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सब। क्या आपको भी डर लगता है निर्देशांक ज्यामिति से? तो आज वह डर खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। आज की इस क्लास में हम जो कराने जा रहे हैं वो करवाएंगे कक्षा 10वीं से प्रश्नावली 7.1 जो कि निर्देशांक ज्यामिति से होने वाला है। अगर इससे आपको डर लगता है तो ये डर अब सदा सदा के लिए खत्म हो सकता है, क्योंकि एकदम शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से और एकदम आसान तरीके से आपको इसका सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं। आज के सोल्यूशन में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक का पूरा हल देखेंगे और आप लोग भी इसको हल करना सीख जाएंगे। तो आप लोग बने रहना आखिरी तक अगर इस पूरा सॉल्यूशन को आप लोग सीखना चाहते हैं। तो आइए करवाते आज का यह सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन। और यह क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना और इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करके भी जाना। ठीक है, आइए देखते हैं। देखेंगे आज का यह शानदार क्लास में सबसे पहला प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग कॉपी कलम लेकर के हो जाइए तैयार, पूरा का पूरा सोल्यूशन करिएगा आप लोग भी। ठीक है, चलिए आइए करते हैं, है ना। इसका सोल्यूशन करेंगे। ये बिंदु दिया गया, मान लीजिए, है ना। एक ये है, मान लो एक बिंदु जो दिया गया है ए मान लेते हैं, और एक बिंदु जो दिया गया मान लेते हैं बी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मानने में कुछ नहीं जाता बाबू। ठीक है, एक का जो मान है 2 और 3 है, और एक का जो देखेंगे आप लोग 4 और कितना है 1 है। ठीक है, चलिए अब यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी कह रहा है कि भाई बता दो, यानी कि डी बराबर क्या होगा, यानी कि दूरी क्या होगा। अब यहाँ पे हमको ये निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चे आपको मालूम होना चाहिए दूरी का जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करेंगे। और दूरी सूत्र का प्रयोग करने से पहले हमको या तो x1, है ना, जानते होंगे y1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये होता है x2 और ये होता है y2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये इसका होना एकदम जरूरी है। आइए करेंगे, लिखेंगे निर्देशांक में। क्या लिखोगे भाई, लिखे ना निर्देशांक में। निर्देशांक में क्या लिखेंगे, x1 देखेंगे, x1 बराबर जो होगा, ध्यान रखिएगा, x1 बराबर जो होगा 2 हो जाएगा। x2 बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चे वो होगा 4, है ना। y1 जो होगा मेरे प्यारे बंधु वो होगा 3। y2 बराबर लिखोगे आप लोग, है ना 1। क्या लिखोगे 1। क्लियर है, इतना तो समझ आ रहा होगा। अब करेंगे दूरी का प्रयोग, है ना, ध्यान रखिएगा, दूरी सूत्र का प्रयोग। अब लिखेंगे दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। दूरी सूत्र आप लोग याद रखेंगे, x1 माइनस x2 का होगा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होगा होल स्क्वायर। क्लियर है, चलिए बाकी इधर थोड़ा सा करते, जगह बचा हुआ है। अब देखिएगा x1, अब एकदम इजी हो गया बाबू मेरे, अब एकदम इजी हो गया, है ना। हमने लिखा x1 x2 y1 y2, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, बिठा देंगे, बस हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए x1 है, x1 की जगह पर क्या है बाबू 2 है ना। माइनस है तो माइनस लगाइए। x2 है, x2 के जगह पर क्या है 4 है, तो 4 कर देंगे। ठीक है ना, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कीजिए, प्लस तो प्लस। अब क्या y1, तो y1 की जगह पर देखेंगे यहाँ आप लोग तो पाएंगे 3 है, तो y1 की जगह पर 3 है, माइनस तो माइनस। y2 क्या भाई, y2 1 है, तो यहाँ पे आपको रखना होगा 1। बस समझ आ रहा होगा, एकदम बारीकी से आपको समझा रहे भाई। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देखिएगा, 2 में से 4 को घटाइए। 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, आपको मालूम होगा। प्लस है तो प्लस, 3 में से एक घटाएंगे 2 बचेगा, बिल्कुल 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे कहानी हिट हो गया, है ना, यहाँ पे कहानी सुपर हिट है। देखिएगा अब कहानी कैसे सुपर हिट है, ध्यान से देखना। 2 का स्क्वायर करेंगे बाबू, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ध्यान रखिएगा। चाहे वो माइनस का हो या प्लस का स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। अब ये दोनों जुटेगा तो 4 4 क्या होगा 8 होगा, अंदर रूट में 8, है ना। 8 का वर्गमूल होगा 2 अंदर रूट 2, है ना। जो भी आंसर आएगा वो इकाई में आएगा, लिखना इकाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही आंसर है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से आप लोग सोल्यूशन करेंगे। और एक बात बता दूं, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने से पहले आपको x1, है ना, x2 y1 y2 ये निकालना ही होगा। अगर ये निकाल लेंगे तो फिर आप दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे, उसके अनुसार हम लोग क्या कर देंगे, सोल्यूशन कर देंगे। क्लियर है, एकदम इजी वे में आपको सोल्यूशन करने आ जाएगा। चलिए इसको आप लोग फटाक से क्या कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न कहाँ है भाई मेरे। देखिएगा, ये इसका तो सोल्यूशन हमने कर लिया। अब देखिएगा दूसरा, ये रहा दूसरा। चलिए हल करते हैं। क्या पूछा भाई, है ना, बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं ये एक क्या है भाई, है ना, बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है। मान लो यहाँ पे एक बिंदु को दर्शा दीजिए, है ना। दर्शाने में क्या जाता है भाई, इसको मान लो ए है, इसको मान लेते बी है। चलिए बिंदु देखेंगे, बिंदु क्या है -5 है, और क्या है भाई 7 है बाबू। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। उसके बाद -1 है और 3 है, ये है क्लियर है। अब इस दोनों के बीच की दूरी हमें कह रहा है कि भाई ज्ञात करके दिखा दो, अगर आप जानते हो तो। एकदम इजी वे में कर देंगे भाई, जानते ही, ये जानते क्यों है भाई, पहचानते भी इसको, करना कैसे है ना। आइए, डरने की बात नहीं बाबू, आपको मालूम होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना निर्देशांक में, क्या लिखेंगे, निर्देशांक में क्या लिखेंगे, निर्देशांक में क्या क्या दिया है आप लोग ध्यान से देखिए, है ना। निर्देशांक में क्या क्या दिया, ध्यान से देखिए। अब लिखेंगे निर्देशांक में, निर्देशांक में क्या क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। तो निर्देशांक में जो जो दिया है बाबू मेरे, है ना, वही करेंगे। लिखेंगे x1, हमने आपको पहले ही बताया ये वाला होता है x1, है ना। तो x1 बराबर क्या होगा, -5। उसके बाद x2, x2 क्या होगा, -1 होगा, तो माइनस का 1। उसके बाद y1, y1 क्या होगा बाबू मेरे, ये है 7, y1 बराबर 7। y2 क्या होगा बाबू मेरे, तो y2 होगा, है ना, 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब x1, x2, y1 और y2 अगर हम कर लेते हैं, उसके बाद आसानी से हम सूत्र पर, है ना, क्या करेंगे, बिठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से लिखिए या सूत्र से, दूरी बराबर या डी बराबर लिखे, है ना, दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर, ठीक है, अंडर रूट, सूत्र याद रखना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस ये छोटा सा सूत्र आपको याद रखना, यहीं से पूरा का पूरा कहानी, है ना, फिट हो जाएगा। चलिए आगे आएंगे, अब देखते हैं, है ना, डी बराबर, यहाँ पे देखना x1 क्या है, माइनस का 5 है। चलिए, सूत्र में माइनस है और एक माइनस यहाँ पे भी देखिएगा, एक सूत्र में माइनस है और एक यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस क्या होगा, गुना हो जाएगा आपस में। तो डायरेक्ट चाहो तो आप यहाँ पे 1 लिख देना बाबू, ठीक है, ध्यान रखना। हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस करेंगे, y1 की जगह पर क्या है, 7 है, माइनस y2 की जगह पर क्या बाबू, 3 है, तो 3 करेंगे। चलिए, है ना, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको। चलिए आगे देखेंगे, डी बराबर, एकदम अच्छे से देखना आप लोग, क्लियर है ना। अब देखिए, 1 में से 5 घटेगा, कभी भी माइनस वाला घटता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, माइनस में 5 है, प्लस में 1, 1 में से 5 घटेगा तो -4 बचेगा, इस बात को जान लो, ठीक है। होल स्क्वायर है, प्लस, अब देखिए प्लस कीजिए, अब 7 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा, ये बात आपको मालूम है। चलिए, डी बराबर क्या करेंगे, देखिएगा, अब क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे, माइनस में हो अगर उसका स्क्वायर हो, चाहे प्लस में उसका स्क्वायर हो तो प्लस में होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये -4 है तो इसका स्क्वायर होगा तो प्लस का 16 होगा, ये प्लस में 4 इसका स्क्वायर होगा तो प्लस का 16 होगा। अब डी बराबर क्या करेंगे, अंडर रूट, है ना, 16 16 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, अंडर रूट 32। अगर इसका वर्गमूल निकालने जाओ आप, है ना, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, एक मिनट देखिएगा, इसको हम 16 गुने, है ना, 2 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 16 गुने 2 करेंगे तो 32 ही होगा ना, ध्यान रखिएगा। अब 16 का वर्गमूल हमको मालूम है, 16 का वर्गमूल कितना होता है आपको मालूम है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और रूट 2 का वर्गमूल तो होगा ही नहीं, तो 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा, हो गया 4 अंदर रूट 2 इकाई आएगा, यही आंसर होगा बाबू मेरे, ठीक है। इस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा दूसरे का, क्लियर है ना। चलिए, पहला देखा, दूसरा देखा, क्लियर है। अब बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप क्या कीजिए, इसको, है ना, अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से नोटबुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, बैठ जाइए और फटाफट से सबको नोट कर लीजिए, है ना, अच्छे तरीके से इसको प्रयास कीजिएगा, आपको भी बनाने आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे लाल, करते हैं कमाल, है ना, देखते हैं अगला प्रश्न और मचाएंगे धमाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मचाना है धमाल, तीसरा को देखने हैं कैसे होगा। चलिए आइए देखते हैं तीसरा कैसे होगा भाई, ध्यान से देखना। चलिए, पहला हमने किया, दूसरा हमने किया, अब करेंगे तीसरा। अब तीसरा भी एकदम इजी है बाबू, एकदम जैसा कि हमने कहा कैसे करना है आपको एकदम इजी लगेगा, ठीक है। आइए अब करते हैं तीसरा, है ना, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल। अब हल में लिखेंगे भाई, यहाँ देखिएगा क्या पूछा, यहाँ पे कोई संख्या वगैरह नहीं है, तो अगर संख्या वगैरह नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। कई बार बच्चे होता है ना, देखता है ABCDE देख करके डर जाता, भाई सर यहाँ पे तो संख्या है ही नहीं। संख्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मन में शंका नहीं होना चाहिए, संख्या हो ना हो, मन में शंका ना होना चाहिए, बस, ठीक है, ध्यान रखना। आइए, है ना, देखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पहला बिंदु देखिए क्या दिया है ना, दूसरा बिंदु क्या दिया है, पहले इसको देखिए आप ना, मान लेते पहला बिंदु A है, दूसरा क्या है बाबू मेरे, बी है। चलिए देखिएगा, ए दिया हुआ है और क्या दिया है, बी दिया है ना, -A दिया है और -B दिया, ध्यान रखना। और इस दोनों के बीच की दूरी कह रहे कि भैया निकाल करके दिखा दो बाबू, एकदम हम लोग आसानी तरीके से दिखा देंगे निकाल कर, ठीक है ना। आइए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे निर्देशांक में, क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे लिखना आप लोग निर्देशांक में जो दिया वो लिखिए,
निर्देशांक में x1 ये होगा, आपको मालूम होगा x1 बराबर क्या होगा, a होगा, है ना। x2 बराबर क्या होगा, ये x1 होगा, ये x2 होगा, तो x2 बराबर क्या होगा, माइनस का a होगा, है ना। चलिए y1 बराबर क्या होगा बाबू, ये होगा y1 यानी कि b, ठीक है। और y2 बराबर क्या होगा, ये होगा माइनस का b। चलिए इतना तो क्लियर है। x1 x2 y1 y2 निकालना एकदम इजी है, ठीक है, ध्यान रखना। अब करेंगे सूत्र का प्रयोग, ठीक है, लिखेंगे सूत्र से। क्या लिखोगे भाई, सूत्र से, है ना, दूरी बराबर लिखे या डी बराबर लिखे शॉर्ट फॉर्म में, है ना। चलिए लिखेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है बाबू। उसके बाद y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी सूत्र है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान से देखते चलना। अब देखिएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 देखिए तो x1 पाओगे भाई कि a है, ठीक है, x1 की जगह पर a रख दीजिए। चलिए यहाँ पे सूत्र में माइनस है, बिल्कुल माइनस है। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस में ये दिया गया है, अब यहाँ पे आएगा तो ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस का a कर देंगे, डायरेक्ट करेंगे बाबू, है ना, ज्यादा ताम झाम लेना नहीं है। चलिए अब देखिए y1, तो y1 के जगह पर क्या बाबू मेरे देखिएगा, है ना, y1 के जगह पर b है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे b। चलिए यहाँ पे माइनस सूत्र है, माइनस लिखेंगे। उसके बाद y2, अब y2 जब देखने जाओगे बाबू मेरे, माइनस b पहले से है, और माइनस के सूत्र में ये माइनस दोनों टकराएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस b यहाँ पे होल स्क्वायर। क्लियर है, इतना तो इजी होगा, इतना तो एकदम इजी वे में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आइए अब देखते हैं। अब क्या करोगे, ध्यान से देखना, ये डी बराबर हम लोग निकाल रहे हैं, एगो ए आ एगो ए, एगो ए ओ ए एगो ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एगो ए और एगो ए कएगो ए भैया, है ना, तो आप लोग आसानी से कहोगे सर दूगो ए। चलिए बिल्कुल दूगो ए प्लस, अब यहाँ पे देखिए एगो बी और फिर एगो बी, है ना, दोनों बी के जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो बी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल होल स्क्वायर। चलिए आ गया ये। अब क्या करेंगे, दो का स्क्वायर करेंगे, दो ए का स्क्वायर, तो दो ए का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर प्लस, है ना, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां से समझिएगा बात। अब यहाँ से क्या समझेंगे, देखिएगा कॉमन लेंगे दोनों में, चार दोनों में है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में उसको बाहर करते हैं, तो चार कॉमन जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बच जाएगा बी स्क्वायर, बचेगा ना। आ गया, ये थोड़ा सा ऊपर करते थोड़ा सा, हाँ आइए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब चार का अगर वर्गमूल करेंगे तो चार का वर्गमूल तो आ जाएगा, चार का वर्गमूल होगा दो, है ना, अंदर रूट में रह जाएगा बुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इकाई में आंसर आएगा, इकाई लिख देना, यही आंसर है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो तीसरा का इस तरीके से सॉल्यूशन होगा, जो कि काफी इजी था। आप लोग एबीसीडी देकर के डर रहे थे, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है, लड़ोगे तभी, है ना, कर पाओगे भैया, है ना, डरोगे तो मरोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी भी सवाल से डरना नहीं है, लड़ना है और करके दिखा देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो हमने देख लिया 1 2 3। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं किस तरीके से क्या पूछ रहा है ना। फिलहाल इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे नोट, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से देखना भाई मेरे। देखिएगा दूसरा प्रश्न एकदम शानदार तरीके से पूछ रहा है, लाजवाब तरीके से इसको बना देंगे, है ना, एकदम शानदार तरीके से गर्दा उड़ा देंगे, एकदम गर्दा उड़ाना है। गर्दा कैसे उड़ाएंगे, आइए पहले देखेंगे तब गर्दा उड़ाएंगे। पहले पर्दा उठाइए, उसके बाद गर्दा उड़ाइए भैया, पर्दे के पीछे क्या है ना, उसके बाद तो हम गर्दा उड़ाएंगे। देखिएगा बिंदु दिया गया 0 और 0, है ना, 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि 0 और 0, 36 और 15 के बीच की दूरी पहले ज्ञात कीजिए। अगर ये दूरी ज्ञात कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 7.2 में जो दिया गया है अनुच्छेद में, क्या उसका आप लोग कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। आइए करके दिखाते हैं, इसको करेंगे, है ना, वो भी हो जाएगा, ठीक है। आइए तो यहाँ पे हल करते हैं। देखिए लिखेंगे हल, अच्छा है ना। अब दो बिंदु दिया गया 0 और 0, है ना, ध्यान रखिएगा, दो बिंदु दिया गया 0 और 0, 36 और 15। आपको पहले इधर कवर कीजिए, बिंदु क्या दिया गया है ना, मान लो एक ए है और मान लो एक बी है। एक क्या है 0 और 0 है, चलिए अच्छी बात है। और एक क्या है बाबू, है ना, ध्यान रखिएगा 36 और 15 है मेरे प्यारे लाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा 36 और 15 है। आपको मालूम होगा x1 y1 होता है, ठीक है, x2 y2 होता है, ये आपको मालूम होगा, बखूबी मालूम होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे निर्देशांक में, क्या लिखेंगे, निर्देशांक में, निर्देशांक में आप लोग लिखोगे x1 निकालना भाई, उसके बाद x2 निकालना, है ना, y1 निकालना है और y2 निकालना है।
अब कहाँ से निकलेगा आपको बखूबी मालूम होगा, देखिएगा x1 यानी कि पहला वाला जो होता है x1 होता है, तो x1 बराबर 0 लिखिए, x2 बराबर क्या होगा देखिएगा 36 हो जाएगा, x2 बराबर 36 लिखेंगे, y1 बराबर 0 तो y1 बराबर 0, y2 बराबर क्या होगा 15, बस हो गया। अब हमें सूत्र का प्रयोग करना, लिखेंगे सूत्र से, इसका सूत्र प्रयोग करना आपको मालूम होगा, दूरी सूत्र, क्या लिखेंगे डिस्टेंस बराबर, है ना, आइए लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मेरे भाई y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, लिखोगे ना एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना बाबू आप लोग, है ना। चलिए x1 का जगह पर देखिए 0 है बिल्कुल, माइनस है, माइनस 36 है तो 36 कीजिए, चलिए प्लस, है ना, y1 क्या है 0 है, ठीक है, y2 कितना है 15 है, माइनस का 15 कीजिए, बस इजी वे में बनेगा। आगे यहाँ देखते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे d इज इक्वल टू, डी बराबर क्या लिखोगे आगे ध्यान से देखना, अब 0 में से 36 घटाएंगे 36 ही बचेगा, यानी कि माइनस का 36 होल स्क्वायर प्लस, है ना, 0 में से 15 घटाएंगे भाई माइनस 15 ही होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। अब देखिए आगे क्या करना है आपको मालूम होगा, यहाँ से तो बच्चा बच्चा जानता भाई, 36 का स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर कीजिए, यानी कि 36 में 36 से गुना कीजिए, अब 15 का स्क्वायर यानी 15 में 15 से गुना, इसमें 36 से गुना करना, स्क्वायर का मतलब वही होता है कि उसी संख्या में उसी से गुना करना, तो 36 में 36 से गुना करेंगे 1296 होगा, प्लस करोगे 15 में 15 से गुना करेंगे कितना होगा 225 होगा, ठीक है 225 हो गया। अब क्या करना ध्यान से देखना, अब दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, जैसे दोनों को आपस में जोड़ोगे बुआ 1521 होगा, 1521 होगा और 1521 होगा, 1521 का वर्गमूल आप लोग करने जाएंगे तो 1521 का वर्गमूल जो प्राप्त होगा 39 प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा भाई 39 प्राप्त होगा, यानी कि 39 21 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप लोग करेंगे। क्लियर है, उम्मीद करते ये भी समझ आ गया होगा, एकदम आसान था ये और छोटा था, एकदम इजी था, एकदम इजी से भी इजी था, ठीक है। चलिए अब आप लोग कर लीजिए दूसरे को नोट, है ना, अब बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर, फिलहाल इसको कीजिए आप लोग नोट। चलिए आइए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, है ना, हमने देखा प्रश्न संख्या 1, हमने देखा प्रश्न संख्या 2, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है ना, इजी है या क्या है, आप लोग को डरना नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपको हम सिखा देंगे आज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे लोग, है ना, ध्यान से देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, काफी शानदार प्रश्न है, संरेखी वाला, और संरेखी वाला जो प्रश्न होता है ना, इस प्रश्न को आप लोग भूले से मत भूल जाना, है ना, भूल जाओगे तो भैया झूल जाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और निर्देशांक ज्यामिति में से ज्यादातर इस टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से कर लेना और करना सीख ही लेना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संरेखी किसको कहते हैं, एकदम शॉर्ट आउट में आपको हम समझा दे, संरेखी उसको कहते हैं यानी कि दो को छोटका छोटका मिल के एगो बड़का के बराबर हो जाए तो समझ जाए संरेखी, यानी कि दो को छोटका छोटका मिल करके बड़का के बराबर हो जाए। जैसे में देखिए मान लेते 3 बिंदु दिया गया है, ये ए है और बी है और ये सी है, अगर छोटका छोटका करे तो वो ये है, अगर ये है, और बड़का सीधा बात करें तो यहाँ से यहाँ है, अगर ये दोनों आपस में इसका दूरी ए बी का दूरी और बी सी का दूरी, है ना, ए सी के दूरी के बराबर हो जाए दोनों को जोड़ने के बाद, तो कहना संरेखी है, समझ गए ना, यानी कि दो को छोटका छोटका मिलके एक बड़का के बराबर हो जाए तो सीधा कहना संरेखी है, सीधा समझिए आप लोग, ठीक है। चलिए आइए करके दिखाते इस तरीके से, है ना, प्रश्न को, ठीक है, ध्यान रखिए। आप प्रश्न पढ़ते पहले हमने आपको समझा दिया क्या पूछेगा कैसे पूछेगा, समझते हैं। देखिएगा क्या कर निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -1 और -11 संरेखी है। अब जैसे कि संरेखी कौन होगा हमने आपको पहले बता दिया कि संरेखी होगा कौन, है ना। चलिए अब आपको हल करके दिखाते संरेखी है या नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए मान लेते हैं यह 3 बिंदु वाला एक रेखा है, मान लीजिए, है ना, एक बिंदु यहाँ पे ए है, एक बिंदु यहाँ पे बी हो जाएगा और एक बिंदु यहाँ पे मान लीजिए सी हो जाएगा, है ना। ए का मान मान लीजिए, है ना, 1 और 5 है, बी के बराबर मान लीजिए 2 और क्या है 3 है, और सी मान लीजिए -2 और -11, इस तरीके का, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे एकदम इजी वे में आप लोग कर लोगे, लिखेंगे हल, है ना, लिखेंगे ए सी में। चलिए पहले ए सी का देख लेते हैं, ए और सी यानी कि बड़का का पहले देखते हैं, है ना, लिखेंगे ए सी में। x1 बराबर कितना होगा बाबू, ए को हो जाएगा, है ना। x2 बराबर कितना होगा मेरे लाल, x2 बराबर -2 हो जाएगा, चलिए, है ना। y1 बराबर क्या होगा, y1 बराबर 5 होगा, y2 बराबर क्या होगा -11, क्लियर है। चलिए अब दूरी का सूत्र लगाएंगे, यानी कि डी बराबर अंडर रूट, है ना, x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, ये तो होता ही होता है। चलिए अब डी है तो डी के जगह पर एसी लिखना बेहतर रहेगा, क्योंकि हम एसी की दूरी निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे एसी बराबर, है ना, x1 के जगह पर क्या देखिए तो 1 है, x1 यहाँ पे दिख रहा होगा 1 है, माइनस,
है ना, यहाँ पे -2 है, यहाँ भी माइनस माइनस है ना, ये माइनस गुना हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। जब दो माइनस इस तरीके से आपस में टकराए तो वो प्लस बनता है, ध्यान रखिएगा। आपस में टकराने का मतलब ये गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, गुना। और माइनस माइनस का गुना होता है बाबू तो प्लस होता है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पे प्लस प्लस होगा, y1 देखेंगे तो 5 है। चलिए माइनस सूत्र में है, एक माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस टकरा जाएगा, प्लस हो जाएगा 11। चलिए आइए अब AC बराबर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, AC बराबर, चलिए आइए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए एक व दू गो तीन को, 3 के स्क्वायर हो जाएगा, 5 और 11 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 के स्क्वायर हो जाएगा। AC बराबर क्या होगा, अंदर रूट, है ना, 3 के स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर करोगे 256 होगा। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंदर रूट 265। चलिए AC का जो दूरी निकला वो निकला 265, ठीक है। चलिए आइए बाकी का देखते हैं बारी बारी से। अब देखें किसका, ध्यान से देखिए, अब देखते हैं, है ना, A और B का, यहाँ से यहाँ A और B का, तो लिखेंगे AB में, क्या लिखोगे भाई, AB में x1 बराबर 1, x2 बराबर, है ना, 2, ठीक है, y1 बराबर 5, y2 बराबर क्या होगा, 3। क्लियर है। D बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, है ना, होल स्क्वायर। क्लियर है। आइए डी के जगह पर बेहतर क्या रहेगा, है ना, किसका मान हम लोग निकाल रहे हैं भाई, किसका दूरी निकाल रहे हैं, तो हम लोग दूरी निकाल रहे हैं AB का, इसलिए AB लिखना बेहतर होगा। AB बराबर अंदर रूट x1 के जगह पर क्या, 1 माइनस का 2, है ना, होल स्क्वायर प्लस, है ना, y1 यानी कि माइनस, माफ कीजिएगा 5, या माइनस y2 क्या होगा, 3। चलिए क्लियर है। AB बराबर, अब क्या होगा मेरे प्यारे लाल, एक में से 2 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 का होल क्या होगा, स्क्वायर होगा। चलिए प्लस है, 5 में से भाई 3 घटेगा, क्या होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए AB बराबर क्या होगा, आगे देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 होगा, इसको जोड़ देंगे अंदर रूट कितना हो जाएगा, 5, यानी कि AB जो आया 5 आया। AB कितना आ गया, 5 आ गया। देखते रहना, एकदम इजी वे में देखना बाबू, है ना, एकदम आसान है, एकदम आसान है भैया, एकदम आसान से भी आसान है। आइए अब हमने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा, आपने किया A और C के बीच की दूरी, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपने किया, है ना, A और C का निकाल लिया आपने, A और C का निकाल कर कितना आया, अंदर रूट 265, ठीक है। उसके बाद आपने निकाला A और B का, A और B का निकाल लिया, कितना हुआ, अंदर रूट 5। अब निकालेंगे B और C के बीच, यहाँ से यहाँ, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे BC में, क्या लिखोगे भाई, BC में x1 बराबर क्या होगा, 2 होगा, x2 बराबर क्या होगा बाबू मेरे, -2 होगा, y1 कितना करोगे, y1 3, y2 जो होगा, y2 क्या होगा, माइनस का 11। अब D का सूत्र लगाएंगे, D बराबर, D का सूत्र क्या कहता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब D के जगह बेहतर होगा BC लिखने में, क्योंकि BC का ही निकाल रहे हैं हम लोग दूरी, तो BC बराबर लिखें, है ना, x1 क्या है 2, और माइनस सूत्र में एक माइनस ये है, माइनस माइनस टकरा जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। चलिए प्लस y1 कितना है 3, है ना, माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा 11, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखिएगा अच्छी तरीके से, BC बराबर अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, है ना, 2 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर प्लस ये 3 और 11 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, है ना। बाकी अगले पेज पे देखते हैं, ठीक है। आगे तो BC बराबर क्या होगा देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा अंदर रूट में होगा, है ना, 4 है क्या, हाँ 4 के स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, उसका 14, 14 का स्क्वायर करोगे तो 96। अगर दोनों को जोड़ेंगे, है ना, तो कितना होगा बाबू रे, अंदर रूट 212 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब तीनों निकाल दिया हमने, हमने क्या निकाला, तीनों निकाला, देखिएगा AC का मान भी निकाल लिया हमने, है ना, उसके बाद AB का भी यहाँ से यहाँ का निकाला, यहाँ से यहाँ का निकाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तीनों निकाल लिए। अब हमने क्या कहा था कि दू गो छोटका छोटका मिल के, है ना, बड़का के बराबर हो जाए तो समरेखी, दू गो छोटका छोटका मिल के बड़का के बराबर हो जाए तब तो समरेखी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अब यहाँ पे देखेंगे, यदि यदि लिख दो, यदि, है ना, AC बराबर AB प्लस BC तो संरेखी होगा, तो संरेखी होगा। अब करके देखे ऐसा है कि नहीं, ठीक है। AC तो यहाँ पे देखेंगे AC के मान कितना लाए थे, अंदर रूट लाए थे बाबू रे 265, ठीक है। AB का मान कितना लाए थे, अंदर रूट 5 लाए थे, प्लस BC का मान कितना लाए, अंदर रूट 212। अब देखिए 265 है, क्या ये दोनों आपस में जुटेगा, बिल्कुल नहीं जुटेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा रूट वाला सेम चीज से सेम चीज में जुड़ता है। अगर यहाँ पे ये होता अंदर रूट जैसे 5 है ना, मान लीजिए यहाँ पे रहता बाबू 2 अंदर रूट 5, है ना,
तब ये जुड़ जाता, क्योंकि अंडर रूट फाइव आपस में जुड़ जाता है। ये 2 को अंडर रूट फाइव है, ये एक अंडर रूट फाइव है, तो 3 को अंडर रूट फाइव होता। यहाँ पे कोई मेल ही नहीं है, यानी कि दोनों आपस में जुटेगा ही नहीं। चलो मान लो यदि आपस में जुट भी गया तो फिर भी ये इसके बराबर नहीं होगा, फिर भी इसके बराबर ये दोनों मिल करके नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये 212 ही है। हमको हर हाल में 265 होना चाहिए था यहाँ पे, ये दोनों जोड़ने के बाद। क्या किसी भी कीमत पे 265 हो जाएगा ये दोनों जोड़ने के बाद? बिल्कुल नहीं होगा भाई, चाहे कोई भी भेद लगा लीजिए, जाम ताम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लीजिए, वैसे तो ये तो जुटेगा नहीं। अब मान लो जबरदस्ती थुतुरपन से जोड़ भी दोगे तो फिर इसके बराबर किसी भी कीमत पर नहीं होगा, यानी कि ये आपस में बराबर, एक मिनट, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब जब आपस में बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे, है ना, यह संरेखी नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे, है ना, क्योंकि, है ना, ए सी बराबर नहीं होगा ए बी, है ना, प्लस बी सी, है ना, इसलिए, है ना, लिखेंगे इसलिए यह क्या बाबू संरेखी नहीं है, इसलिए यह संरेखी नहीं है। क्लियर है? इस तरीके से करेंगे, एकदम आसानी से कर लोगे। और जो हमने किया अभी संरेखी वाला काफी इंपोर्टेंट है बाबू, है ना, इसको भूले से भी मत भूल जाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार ये पूछता है, निर्देशांक में से यही पूछता संरेखी वाला, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, ठीक है, ध्यान रखिए, ये पहले पेज का सोल्यूशन, ये दूसरे पेज का सोल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखिए, करिए इसको आप लोग नोट अच्छे तरीके से करना, ठीक है। आइए मेरे प्यारे लाल, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी, है ना, नोट कर लिए होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न को देखते, चौथा प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से देखिएगा। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2, 6 और 4 और 7 और माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष समझिए बाबू मेरे, समद्विबाहु कहते किसको है ना, वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसको समद्विबाहु कहते हैं, ध्यान रखना। चलिए क्या कर रहा है कि हमको बताना, चलिए तो एक त्रिभुज ले लेते बाबू, करके ही देखते हैं। ऐसे कैसे हम कह देंगे, या आप ऐसे कह दोगे भाई ये क्या है ना, मान लो ये ए है, ये बी है ना, और ये सी है, मान के चलने में कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना, मान ना मान मैं तेरे मेहमान, ठीक है, ध्यान आइए, ठीक है, मान लेते यह एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज है तो इसके भाई निर्देशांक क्या है शीर्षों का, तो मान लीजिए एक 5 है और 2 है, चलिए ठीक है मान लिया। एक 6 है और एक 4 है, चलिए भी मान लिया। एक क्या है 7 है और माइनस का 2, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखा है, मान लो यहाँ पे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, है ना, 5 माइनस 2, 6 4 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है मेरे प्यारे लाल। अच्छा यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, माइनस, ठीक है, ये माइनस है, माइनस का 2 है, ध्यान रखना, क्लियर है। अब आइए, अब कैसे करेंगे आप समझिए, यानी कि यहाँ पे सबकी दूरी निकालेंगे, सभी भुजाओं के बीच की दूरी निकालना। अब देखना दो भुजाओं के बीच की दूरी, है ना, बराबर आता है कि नहीं आता। अगर दो भुजाओं के बीच की दूरी बराबर आ जाएगा तो कहना यह समद्विबाहु है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है यही होता है कि दो भुजाओं का मान बराबर हो जाना, ठीक है। आइए करके देखते हैं, है ना, यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे बाबू मेरे, लिखेंगे ए बी में, ए से बी की दूरी पहले निकालते हैं, लिखेंगे ए बी में, क्या लिखोगे ए बी में, है ना। x1 बराबर क्या होगा भाई मेरे 5, ठीक है, x2 बराबर क्या होगा 6, है ना, y1 बराबर क्या होगा माइनस का 2 और y2 बराबर क्या होगा 4। दूरी का सूत्र लगाइए, d बराबर लिखना अंदर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, आ गया जी। अब डी के जवाब बेहतर होगा कि ए बी लिख दो, है ना, चलिए ए बी लिख दो भाई। चलिए x1 के जगह क्या है 5 है, x2 के जगह माइनस 6 है, होल स्क्वायर हो जाएगा, y1 यानी कि माइनस 2 है ना, माइनस 4 है, इसका स्क्वायर, क्लियर है, आ गया ये। तो ए बी बराबर क्या करेंगे हम लोग आगे, ध्यान से देखना। अब 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 होगा, 1 का स्क्वायर, चलिए ये माइनस 2 और माइनस 4 दोनों जुटेगा, माइनस 6 होगा, है ना। जब दो संख्या दिया रहे दोनों माइनस में तो जुट जाता है, चिन्ह माइनस ही रहता है, इस बात को ध्यान रखना, हो गया, इतना तो क्लियर है। आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब देखिए, अब आगे क्या करोगे, ए बी बराबर अब हम लोग करेंगे, है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना होगा 36 हो जाएगा। अब निकल कर आए ए बराबर अंदर रूट 37, जब दोनों को जोड़ोगे ए भी बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट 37, जब दोनों को आपस में हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो क्या होगा 37 होगा अंदर रूट में, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी की जो दूरी था यहाँ से यहाँ की दूरी अंदर रूट 37 कितना है अंदर रूट, ध्यान रखना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, अब देखिए, अब कहा देखेंगे बाबू, ए से बी के बीच की दूरी तो निकाल लिया, अब बी से सी में जाएंगे, अब लिखेंगे बी सी में, क्या लिखेंगे बी सी में, x1 बराबर 6, x2 बराबर कितना है 7, है ना, y1 बराबर कितना है बाबू 4 और y2 बराबर कितना है माइनस का 2, है ना।
चलिए डी बराबर लिखेंगे सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, है ना, होल स्क्वायर। क्लियर है, आ गया ये। अब डी बराबर लिखने का मतलब हुआ, है ना, होल स्क्वायर। अब लिखेंगे बीसी बराबर लिखे, x1 कितना है बाबू 6 है, x2 कितना है 7 है, चलिए, प्लस y1 कितना है 4 है, माइनस ये माइनस में 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, आगे बढ़े। अब बीसी बराबर लिखेंगे हम लोग। अब देखिए 6 में से 1 जाएगा, माफ कीजिएगा 6 में से 7 जाएगा तो माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। चलिए 4 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 6 होगा स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो क्या होगा अंदर रूट 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अंदर रूट 37, दोनों जोड़ेंगे। अब देखिए, है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो आया अंदर रूट 37 है ना। अब हमको सिद्ध करना था यह समद्विबाहु है या नहीं है। अब समद्विबाहु तो सिद्ध हो गया बाबू, है ना, इसका भी अंदर रूट 37 है, इसका भी अंदर रूट 37, यानी कि दो भुजाओं के बीच की दूरी जो हो गया अंदर रूट 37 हो गया। ये तो सिद्ध हो गया कि दो भुजाओं का, है ना, मान जो बराबर हो गया तो ये समद्विबाहु है। अब इसका निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, इसको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं बाबू, है ना। अब आगे यहाँ से यहाँ की कोई जरूरत नहीं है निकालने का, सीधा यहाँ पे लिख देंगे, है ना, ध्यान रखना, लिखना ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, है ना, अर्थात यहाँ पे लिखना, अर्थात, है ना, अंदर रूट 37 बराबर अंदर रूट 37, दोनों आपस में बराबर है, अतः लिखेंगे, अतः यह क्या है, अतः यह समद्विबाहु, अतः यह समद्विबाहु के, है ना, शीर्ष होंगे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ये भी लिख सकते हो भाई, है ना, समद्विबाहु, समद्विबाहु, है ना, त्रिभुज के, है ना, शीर्ष होंगे। बस इस तरीके से इसका कर दो एकदम इजी वे में, बस, है ना, कोई ताम झाम नहीं है, कोई ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं है ना, ध्यान रखिए एकदम माइंड को स्थिर करके अच्छे तरीके से इसको बना लीजिएगा, एकदम आसान हो जाएगा, है ना। समद्विबाहु कह रहा था, ठीक है, ध्यान रखिए इस टाइप का प्रश्न भी आपका पीछा करेगा, इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं निर्देशांक के अंदर। ठीक है, अब आप लोग कीजिए इसको नोट, अब मिलेंगे अगले क्लास में, है ना, 5 के बाद को लेकर के। ठीक है, ध्यान, क्लियर है मेरे प्यारे लाल। तो अब आप लोग ध्यान से इसको क्या कीजिएगा, अच्छे तरीके से बार बार प्रयास कीजिएगा, आप लोग को भी बनाने आ जाएगा, है ना, प्रयास कीजिएगा तो बार बार इसमें मंथन कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए, आपको बनाने आ जाएगा, क्योंकि यह इजी है ना, यह चैप्टर ही इजी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब अगले प्रश्न के लिए आप लोग थोड़ा सा कीजिएगा वेट, एंड अगले क्लास में आएंगे, अगला प्रश्न का सोल्यूशन करवा देंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और इस क्लास को अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना, ताकि आपके दोस्त लोग भी देख करके इसका सोल्यूशन कर सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।